हेलो फ्रेंड्स, क्राफ्ट की दुनिया के नए एपिसोड में मैं आपको वेलकम करती हूँ और मैं आपको लेकर आई हूँ नई जगह पर जिसका नाम है किला रोहतास और हम यहाँ पर बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, किला रोहतास 16वीं सदी में बनाया गया और इसका रकबा तकरीबन 4 किलोमीटर के दायरे में मुश्तमिल है और इसकी दीवारें आज भी मजबूती के साथ खड़ी हैं। आपको पता है ये किला बनाने का मकसद क्या था? शेर शाह सूरी ने इस किले को इसलिए बनवाया ताकि मुगल सल्तनत के खिलाफ इस किले को जंग में इस्तेमाल कर सके और अपने जंगी लश्कर को यहाँ पर महफूज रख सके। इसीलिए इसको फतह करना नामुमकिन था क्योंकि इसकी दीवारें आज भी बहुत मजबूत हैं। दोस्तों, ये तो थी इस जगह की मालूमात, लेकिन अब हम एक खास मिशन की तरफ बढ़ने वाले हैं। अगर आप उस मिशन के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे साथ मिलकर एक बड़ी सी दीवार ढूंढते हैं। इस मिशन के लिए ये वाली दीवार, हाँ, ये दीवार तो बहुत छोटी है। हम नीचे चल के कोई और दीवार ढूंढते हैं। हाँ, ये दीवार भी नहीं। मेरे मिशन के लिए कोई और बड़ी दीवार होनी चाहिए। वाओ, फाइनली मुझे दीवार मिल ही गई जहाँ पर मेरा मिशन पूरा होगा। दोस्तों, मेरा आज का मिशन क्या है ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं। मेरा आज का मिशन है इस बड़ी सी दीवार को तोड़ना और मैं अपनी पूरी कोशिश के साथ और अपनी पूरी ताकत के साथ इस दीवार को तोड़ूंगी। ये तो टूट ही नहीं रही। तो टूट ही नहीं रही। मैंने बहुत कोशिश करने के बाद भी ये दीवार मुझसे नहीं टूटी। मैं थक चुकी हूँ, लेकिन मैं इस दीवार को तोड़ नहीं सकती। लेकिन दोस्तों, आज की हमारी कहानी में खुदा ने इस नामुमकिन काम को कैसे मुमकिन किया ये तो हमें स्टोरी देखने के बाद ही पता चलेगा। तो इससे पहले बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ और चलते हैं अपने स्टूडियो जहाँ पर हम बहुत सारा फन करने वाले हैं। वेलकम टू माय क्राफ्ट स्टेशन, जहाँ पर हम बाइबल स्टोरी सीखते रहे और बहुत से मजे के फन क्राफ्ट भी बनाते रहे। दोस्तों, आज के स्टोरी में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं कि खुदावन ने कैसे अपने वादे को पूरा किया और बनी इस्राएल को वादा की हुई सरजमीन का वारिस बनाया। क्या आप जानते हैं आज की स्टोरी क्या है? जी हाँ, आज की स्टोरी है यरीहो की दीवार। तो बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ और आज का क्लिप देखते हैं।
ये खुदा था जिसने बनी इसराइल को मिस्र की गुलामी से बचाया मूसा के ज़रिए। ये इन्हें वादाशुदा सरज़मीन की तरफ ले गया जहाँ वो आज़ादी से रह सकते थे। 40 साल के सफ़र और बियाबान में रहने के बाद मूसा वादाशुदा ज़मीन में दाखिल होने से पहले मर गया। तब खुदा ने मूसा के मुआवन नून के बेटे यशुआ से बात की। उसने यशुआ से कहा कि जब तक वो जिंदा रहे कोई भी इसके खिलाफ खड़ा नहीं हो सकेगा। खुदा ने यशुआ से कहा वो इसके साथ होगा जैसा कि वो मूसा के साथ था। खुदा यशुआ को कभी नहीं छोड़ेगा। खुदा ने कहा, क्या मैंने तुम्हें कभी हुक्म नहीं दिया? मजबूत और बहादुर बनो, खौफजदा या मायूस ना हो, क्योंकि खुदावंद आपका खुदा आपके साथ है, आप जहाँ भी जाएं। उसके बाद यशुआ ने लोगों को यरू की तरफ पेशकदमी करने के लिए तैयार किया, जो कि दीवारों से घिरा हुआ शहर है। दूसरी तरफ वो ज़मीन थी जिसका खुदा ने अपने लोगों से वादा किया था। चुनाचे यशुआ ने 2 जासूस शहर में भेजे। आ जाओ। इनका काम मालूमात इकट्ठा करना और यरू के बारे में जानना था। वो क्या था? चढ़ना, दीवार से ऊपर चढ़ना, पहुंच गया। जासूस राहब नामी खातून के घर में रहे। ये बहुत तकलीफदेह है। ये और भी ज्यादा तकलीफदेह है। आप इस्राएली मर्द हैं? उन्हें मालूम हुआ कि यरू के लोग इसराइलियों से खौफजदा हैं। मुझे पता है कि खुदा ने तुम्हें ये ज़मीन दी है। लोग तुमसे खौफजदा हैं, इसी वजह से उन्होंने दरवाजे बंद किए हुए हैं, क्योंकि तुम्हारा खुदा ऊपर आसमान पर और ज़मीन पर खुदा है। अब मैं तुम्हें छुपाऊंगी और महफूज करूंगी, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरे बाप की, माँ की, बहन की और जितने भी इनसे ताल्लुक़ रखते हैं हमें मरने से बचाओगे। जासूस मान गए। मैं इस बात पे रजामंद हूँ। हाँ, मैं भी, मुझे लगता है बात अच्छी है। लेकिन यरू के बादशाह ने जासूसों के बारे में जान लिया। मेरे बादशाह, 2 इस्राएली जासूस राहब के घर पर देखे गए हैं। क्या 2 इस्राएली जासूस? नहीं, मुझे अब गुस्सा आ रहा है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। जाओ, राहब को बोलो कि उनको यहाँ पर लेकर आए। जाओ, उन दोनों को लेकर आओ। जाओ। राहब, बादशाह चाहता है कि तुम दोनों इस्राएली जासूसों को हमारे हवाले कर दो। लेकिन राहब ने इनकार कर दिया। इसने इन्हें बताया कि जासूस चले गए हैं। नहीं, वो चले गए हैं, वो यहाँ नहीं है अब। फिर बादशाह के सिपाहियों के जाने के बाद राहब ने जासूसों को अपनी खिड़की से बाहर और दीवार के नीचे चढ़कर शहर से बाहर निकलने की मदद की। एक जासूस ने कहा, एक सुर्ख रंग की रस्सी को अपनी खिड़की से बांधो और उसे बाहर लटका दो। क्यों? ये इस्राएली फौज के लिए निशान होगा कि तुम्हें छोड़ दें और तुम्हारे साथ जो इस घर में मौजूद होगा। इसलिए अपने खानदान को इस घर में ले आओ और यहाँ से जाना मत। तुम्हारी जिंदगियां बख्श दी जाएंगी। जैसा कि तुमने कहा वैसा ही हो। जासूसों ने यशुआ को वापस आकर खबर दी और इसने इस्राएली फौज को तैयार किया। उन्होंने रब की मौजूदगी में दरियाए अर्दन अबूर किया। जब यशुआ यरू के पास पहुंचा, उसने ऊपर देखा एक आदमी तलवार पकड़े उसके सामने खड़ा था। यशुआ ने पूछा, तुम हमारे साथ हो या हमारे दुश्मनों में से हो? नहीं, मैं रब की फौज का कमांडर बन के आया हूँ। फिर यशुआ ने अकीदत के साथ अपना सर जमीन पर झुकाया और इससे पूछा, मेरा मालिक अपने नौकर से क्या कहना चाहता है? अपने पैरों का जूता उतार दो, क्योंकि जिस जगह तुम खड़े हो वो मुकद्दस है। खुदावन ने यशुआ से बात की और कहा, यशुआ, मैंने यरू, उसका बादशाह और उसकी फौज तुम्हें दे दी है, और अपनी सारी फौज के साथ शहर की तरफ पेशकदमी करो और अगले 6 दिन के लिए
दिन में एक बार शहर का चक्कर लगाओ। 7 काहिन 7 नरसिंगे लेकर अहद के संदूक के आगे चले और 7वें दिन शहर के गिर्द 7 चक्कर लगाना। जब काहिन नरसिंगे भूखे तब तमाम फौज को ललकारने को कहो और फिर शहर की दीवार गिर जाएगी। और उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही किया। यशुआ जल्दी उठा और 7 काहिन और 7 नरसिंगों को लेकर खुदावंद के संदूक के आगे चलना शुरू हुआ। वो क्या कर रहे हैं? मुझे नहीं पता, मैं भी खौफजदा हूँ। क्या तुम भी खौफजदा हो? यकीनन मैं खौफजदा हूँ, लेकिन हम इन्हें ये नहीं बता सकते कि हम खौफजदा हैं। हमें सख्त दिखना है। आओ इन्हें दिखाएं कि हम खौफजदा नहीं हैं। अरे अरे तुम वहाँ क्या कर रहे हो? गोल गोल चक्कर लगा रहे हो? ये मुझे बहुत बेवकूफ़ी लगती है। हाँ, ये वाकई बेवकूफ़ी है। ओह, अभी मैंने यही कहा। तुम मेरे पीछे दोहराओ नहीं, इस तरह हम दोनों बेवकूफ़ लगेंगे। हम तुम्हारे शहर का दिन में एक बार चक्कर लगाएंगे और 7वें दिन ये दीवारें घिर जाएंगी। क्या आप इन बड़ी दीवारों को छोटे बच्चों की तरह इनके इर्द गिर्द घूमते हुए गिराएंगे? हमारी दुआएं आपके साथ हैं। हाँ, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। ओह, मैंने तुमसे क्या कहा? दोहराओ मत। उसने पहली बार में ही सुन लिया है। मैं बस नहीं 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 नहीं। लेकिन मैं सोच रहा था कि के। और जैसे जैसे दिन गुजरते गए इस्राएलियों ने पेशकदमी की और 7वें दिन के शुरू में उन्होंने नीचे जाना शुरू किया और शहर के गिर्द चक्कर लगाए। लेकिन इस बार ये अलग था। ओह, ये फिर आ गए। हाँ, ये फिर आ गए। वो अब भी चक्कर क्यों लगा रहे हैं? वो हमेशा दिन में एक बार ऐसा करते हैं। आज उन्होंने 7 बार हमारे इर्द गिर्द चक्कर लगाए। सब मेरी बात सुनो, अब वक्त आ गया। नरसिंगे फूंको। अब सब जोर से बोलो, क्योंकि खुदावन ने हमें शहर दे दिया है। ये बहुत खौफनाक है। फौजें आगे बढ़ी, हर आदमी सीधा आगे बढ़ा और इस्राएल ने यरू पर कब्जा कर लिया। फिर यशुआ ने जासूसों को वापस भेजा और वो राहब और इसके पूरे ख़ानदान को इनकी हिफाजत के लिए बाहर ले आए, जैसा कि उन्होंने उससे वादा किया था। और खुदा इस्राएल को यरू के ज़रिए लाया, इन्हें उस सरज़मीन की तरफ ले गया जो वो इन्हें देगा, जैसा कि उसने वादा किया था। वेलकम बैक। वाओ, ये वाकई बहुत ज़बरदस्त स्टोरी थी और उम्मीद करती हूँ आप सबको भी बहुत अच्छी लगी होगी। इस स्टोरी को देखते हुए मैं सोच रही थी कि खुदावन कैसे अपने लोगों से वादा करता है और उसे पूरा भी करता है। खुदावन ने यशुआ और उसके लोगों को ये हुक्म दिया, तो जैसे जैसे खुदावन ने कहा वो वैसे ही करते गए और वो अपनी मंजिल तक पहुंच गए। तो खुदावन ने वादा की हुई सरजमीन का वारिस बनाया। बेशक ये दीवार बहुत बड़ी और बहुत मजबूत थी, लेकिन मेरा और आपका खुदा जो वाकई जोरावर है, वो किसी भी दीवार को गिराने की कुदरत रखता है। तो इसी तरह योशुआ और उसके लोग भी इस काम को ना कर पाते, लेकिन
खुदावंद उनके साथ था तो वो अपनी मंजिल को हासिल कर सके। तो चलिए अपना क्राफ्ट बनाते हैं जो हमें हमारी स्टोरी को याद रखने में मदद करेगा। अब मुझे मेरे क्राफ्ट के लिए जो चीज़ें चाहिए, सबसे पहले है पॉप्सिकल स्टिक, इसी के साथ मुझे सीजर भी चाहिए और एक मार्कर। ये रही मेरी शीट्स, ब्लू, ब्लैक और वाइट। इसी के साथ मैं अपना क्राफ्ट बनाऊंगी और मेरा क्राफ्ट बनने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। अब मैं अपने कैरेक्टर के कटआउट के लिए इसे कट करूंगी। अब मैं मार्कर के साथ इसे 7 सेंटीमीटर तक मार्क करूंगी। अब मैं सीजर के साथ इसे कट करूंगी। अब मैं इनके आर्म्स बनाऊंगी और उसके लिए मैं मार्कर से इसकी शेप ड्रॉ करूंगी। अब मैं स्टिक के ऊपर अपने कटआउट को पेस्ट करूंगी। और अब मैं इसके आर्म्स लगाऊंगी। अब इसी तरह दूसरे को भी मैं इस पे पेस्ट करूंगी। अब मैं इस ब्लैक शीट के साथ इसके फेस का कटआउट बनाऊंगी। अब सीजर के साथ मैं इसके बालों का कटआउट करूंगी। अब मैं मार्कर के साथ इसकी बियर्ड की शेप बनाऊंगी। मेरा क्राफ्ट कंप्लीट हो गया। अब मुझे ये फॉर्म ब्रिक्स चाहिए जिससे मैं अपनी वॉल बनाऊंगी। अब इनको मैं ग्लू की मदद से जोड़ूंगी। तो फाइनली हमारी दीवार कंप्लीट हो गई। अब हम इस पे स्प्रे पेंट करेंगे। तो फाइनली हमारी वॉल कलर हो गई है। अब मैं इसे फाइनल लुक दूंगी। सबसे पहले मैं पेंट ट्रे लूंगी और एक ब्लैक पेंट लिया और अब मैं स्पंज के साथ इसे टैप करूंगी। और अब ये बिल्कुल रियल वॉल की तरह लग रही है। तो फाइनली हमारी वॉल कंप्लीट हो गई।
ये बिल्कुल मेरी स्टोरी की वॉल जैसी नहीं लग रही? उम्मीद करती हूँ आप सबको भी ये क्राफ्ट पसंद आया होगा। आप भी अपने घर में इसे ट्राई करें और फिर मुझे उसकी पिक्चर भेजें ताकि मैं उसे सबके साथ शेयर कर सकूँ। आज की स्टोरी का मेन लेसन यही है कि हमें खुदावंद पर भरोसा रखना है और उसके दिए हुए अहकामात पर अमल करना है। उम्मीद करती हूँ आपने इस शो से बहुत कुछ सीखा होगा। क्राफ्ट की दुनिया के शो से मैं चाहती हूँ इजाज़त। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे नई जगह, नई स्टोरी और नए क्राफ्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।